स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। जी मैं बताती चलूँ आपको कि परमवीर शहीद अल्बर्ट एक्का जी का अब जन्म दिवस आ रहा है, जिसको लेकर के उनके पूरे फैमिली, उनके पूरे आसपास के लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्म दिवस पर इनवाइट कर रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर शंभू जुड़ चुके हैं, जो कि प्रेस वार्ता कर इन्होंने ये जानकारी दी। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। सर, परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक के जन्म दिवस पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट कर रहे हैं, क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का जी का जन्म दिवस इस तरह से मनाया जाए और परम आदरणीय प्रधानमंत्री को बुला करके उनकी भव्यता इतना बढ़ाया जाए कि एक झारखंड के हर एक युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत हो कि हम लोग भी इस तरह का साहसी कदम अपने आप में भर सकते हैं, साहसी कदम कर करके, और कल के दिन सेना में भर्ती हो या कीड़ा में भर्ती हो, इस तरह से कर करके अपने आप को बहुत ऊपर उठाएं और अल्बर्ट एक्का से प्रेरणा लेकर हम लोग आगे बढ़ें। यह हम लोग का उद्देश्य है। कहीं कहीं सर गुमला जिला बुलाने का ये है कि परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक के नाम पर गुमला जिला भी संवर सके। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का भी यही सोच है कि परमवीर अल्बर्ट एक्का जी के नाम पर गुमला चौक को भी रखा जाए और उनके समर्पित हो पूरा क्षेत्र, उनके नाम से लोग जाना जाए। जी, अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह, चेयरमैन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रांची। जी, तो अब हम डॉक्टर विजय राज से जुड़ते हैं और उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। सर, अल्बर्ट एक्का के जन्म दिवस पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट कर रहे हैं उनके जन्म दिवस पर क्या कुछ कहेंगे? सर, कहीं ना कहीं अभी सर ने भी कहा, शंभू सर ने कहा कि गुमला जिला का जो हाल है उनके नाम पर कहीं ना कहीं सुधर सके, तो क्या लगता है सर, इससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी आ चुके थे, तो कुछ संवारा हुआ झारखंड दिखा आपको? देखिए, ऐसा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी के आने से ही कोई चीज़ संवर जाएगा ऐसा नहीं है जी। हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी उस क्षेत्र में आएँ तो उस क्षेत्र को जानेंगे, समझेंगे, उनको लगेगा कि नहीं ये क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है जी। इस क्षेत्र में सुविधाएं नहीं है, वहाँ एक अच्छा रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी की जो दृष्टि है बहुत दूर तक जाती है। वो सिर्फ आके एक जगह पर भाषण दे के चले नहीं जाते हैं, वो सब चीज़ समझेंगे, निश्चित रूप से लोगों से बात करेंगे, ग्रामीणों से मिलेंगे जुलेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और फिर उनके हाथ में फंड्स हैं, कार्यक्रम है और उस क्षेत्र का विकास निश्चित रूप से होगा, ऐसा हम लोग का मानना है और ये हम लोग का प्रयास है। और इससे अल्बर्ट एक्का जी का नाम हाईलाइटेड होगा, हमारा आदिवासी समाज हाईलाइटेड होगा, हमारा गुमला जिला हाईलाइटेड होगा, इसलिए हम लोग ऐसा करना चाहते हैं। अगर आप हाईलाइटेड एरिया की बात करते हैं सर, तो अभी कुछ समय पहले बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, लेकिन वहीं उनके घर वालों से उनसे किन्होंने उन्हें रूबरू नहीं की, बात नहीं की। उनके घर वालों का शिकायत है कि अब भी आए तो ज़रूर थे, पर एक लेटर तैयार किया गया था जिस पर उन्होंने कोई गौर नहीं किया। तो क्या लगता है कि अगर वो गुमला जिला जाएंगे तो वहाँ पे मिलेंगे, कुछ बातें होंगी मैं या समझता फिर इसी तरह का? नहीं, मैं समझता हूँ कि वो वहाँ पर जो बिरसा भगवान की जो जन्मभूमि पर गए थे, वहाँ जो भी उनको दिखा होगा उस पर वो गौर कर रहे हैं, सोच रहे हैं। हाल की बात है, बहुत समय नहीं लगा है, अभी वो चुनाव में व्यस्त थे। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उन्होंने कुछ सोचा होगा उस क्षेत्र के लिए भी, ऐसा मेरा मानना है। सोचने की बात तो कहीं तक सही है सर, पर लेकिन उनके जो फैमिली, उनके जो वंशज है सर, उनसे तो कहीं ना कहीं बात करनी चाहिए थी। उनके जो हाथ में लेटर था कम से कम वो तो लेना चाहिए था। नहीं, ये मुझे नहीं पता है कि उस समय क्या हुआ, मैं उस कार्यक्रम में नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और कोई आदमी पत्र दे तो नहीं लें या उनके कोई असिस्टेंट नहीं दे। भी नहीं की गई थी सर। मैं नहीं जानता, मैं चूंकि उस कार्यक्रम में नहीं था, इसके बारे में मैं कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ। जी, तो सर जब झारखंड के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा के गांव उल्हातू जिसे कहते हैं सर, उसका रूप नहीं सुधरा है अभी तक, उनका जन्मभूमि है वो अभी तक बदल नहीं पाया, तो क्या लगता है सर कि अल्बर्ट एक्का जी का जो जन्मभूमि है गुमला, नहीं, आप ऐसे कैसे सोचते हैं कि उल्हातू का रूप नहीं बदला है? सर वहाँ पे सर हमने जाकर के वहाँ का रूप देखा सर, वहाँ शौचालय की अभी व्यवस्था चरमराई हुई सर, पानी का व्यवस्था खराब, लेकिन वहाँ के लोगों से भी सर हमने बात की, उनका कहना है कि
कि आने के 2-3 दिन पहले ही वहाँ की जगहों को सुधारा गया था। देखिए, उलीहातू जो पहले था उससे निश्चित रूप से आज उलीहातू डेवलप हुआ है। ये है कि जैसे मान लीजिए एक बार फंड्स आता है, कुछ विकास के कार्यक्रम होते हैं, फिर उनका मेंटेनेंस नहीं होता है हमारे यहाँ। हमारी जो सरकारी व्यवस्था में क्या है कि कोई भवन बना देते हैं, कोई कार्यक्रम कर देते हैं, उसके बाद उसका मेंटेनेंस नहीं होता है। कोई भी आप स्कूल बना रहे हैं, छात्रावास बना रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं, कुछ भी, उनको मेंटेनेंस के लिए फंड्स नहीं अलॉट करते हैं लोग। मेंटेनेंस नहीं होगा तो व्यवस्था चरमराएगी। वहाँ एक विद्यालय है, वहाँ मैं समझता हूँ कि वहाँ और अस्पताल वगैरह भी खुलने चाहिए। तो ये जो हमारे स्थानीय प्रतिनिधि हैं, हमारी स्थानीय जो हमारे सरकार के लोग हैं, इनको इस बारे में ध्यान देना चाहिए। खाली क्या बिरसा लगता है सर, अल्बर्ट एक्का के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो गुमला जिला बदलता हुआ नजर आएगा? कुछ वैसा कुछ देखने को मिलेगा फिर दोबारा बाद में? देखिए, हम लोग ऐसा चाहते हैं कि मोदी जी आए, कार्यक्रम हाईलाइटेड हो उनका नाम और उस जगह को। उसके बाद क्या होगा हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी समिति के बैनर तले जो निर्णय लिया है कि हम मेडिकल कैंप लगाएंगे गुमला जिले के 159 पंचायतों में फ्री कैंप, और हम लोग मेडिकली उस जगह पर कैसे अच्छा काम कर सकते हैं इसका प्रयास करेंगे। उसी तरह से हमारी जो टेक्निकल टीम है, जो इंजीनियरिंग टीम है, एजुकेशनिस्ट टीम है, वो उस क्षेत्र में जाएगी और उस क्षेत्र को कैसे अपने स्तर से हम लोग संभाल सकते हैं वो हम लोग प्रयास करेंगे। मोदी जी आएंगे, मोदी की तरफ से सरकारी योजनाएं क्या होंगी क्या नहीं होंगी हम लोग कैसे कर सकते हैं? ये मोदी जी की सरकार। कितने दिनों का कैंप होगा सर ये तो कैंप लगेगा, जैसे 159 दिन पंचायतों में कैंप लगना है तो वो तो समय पर लगेगा। जैसे महीना में 2 कैंप लगेंगे, 4 कैंप लगेंगे, अलग अलग टीमें हम बनाएंगे। एक लंबा प्रोसेस होगा, इसकी योजना हम लोग अभी बना रहे हैं और जन्मदिन के उत्सव के बाद हम लोग इसको शुरू करेंगे। जी, कहीं ना कहीं 29 साल के उम्र में ही अल्बर्ट एक्का हम लोगों को अलविदा कहे गए थे सर। आज पंचायतों में कैंप लगना है तो वो तो समय पर लगेगा। जैसे महीना में 2 कैंप लगेंगे, 4 कैंप लगेंगे, अलग अलग टीमें हम बनाएंगे। एक लंबा प्रोसेस होगा, इसकी योजना हम लोग अभी बना रहे हैं और जन्मदिन के उत्सव के बाद हम लोग इसको शुरू करेंगे। जी, कहीं ना कहीं 29 साल के उम्र में ही अल्बर्ट एक्का हम लोगों को अलविदा कहे गए थे सर। आजकल के युवाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कि बिजनेस की ओर अपना ज़्यादा कदम बढ़ा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अल्बर्ट एक्का जी का जो शहादत हुआ 29 साल की उम्र में, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रेरणा की कहानी है और प्रेरणा की घटना है। और आप झारखंड के हर आदिवासी गांव में जाएं, पर्टिकुलरली उधर गुमला है, लोहरदगा है, सिमडेगा है, खूंटी है, तो हर गांव में 10 से 15 आदमी जो पुलिस फौज में नौकरी करते हैं, 10-15 लोग पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, सब बिजनेस में नहीं जा रहे हैं। और हमारा जो आदिवासी समाज है उनकी जीवनी से बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है, प्रेरणा लेता है और तब वो फौज में जा रहे हैं। बिजनेस में जाना तो अलग चीज़ है, बिजनेस में तो शहर के लोग ज़्यादा जाते हैं, गांव के लोग ज़्यादा नहीं। युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को यह है कि हमें अल्बर्ट एक्का जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने मन में देश प्रेम की भावना इतनी जगानी चाहिए कि हम अपने सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहे। ये हमारी मातृभूमि है, हमें इसके लिए कुछ भी करना हो तो हम करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर विजय राज इस समिति का संरक्षक हूँ। जी, तो हमने डॉक्टर विजय राज से बात की। उनका कहना है कि अल्बर्ट एक्का के वंशज जो अल्बर्ट एक्का, परमवीर अल्बर्ट एक्का, शहीद अल्बर्ट एक्का जी थे, उनके जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गुमला इनवाइट कर रहे। अब देखने वाली बात ये होगी कि उल्हातू जैसा हाल देखने को मिलता है गुमला जिला या फिर वो बदलता हुआ भी नजर आता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।